हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप बेटा आप लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो आगे लेक्चर देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बेटा क्या देखे थे, 2 × 2 का अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोगों ने ये देख लिया था। ठीक है, तो क्या तरीका था बेटा बताते हैं। इन्वर्स का एक बार फिर से रिपीट थोड़ा सा कर लो कि सर हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और कितने आर्डर का दिया रहेगा, 2 × 2 की बात हम लोगों ने कर लिया था सर, ये बात किया था। सबसे पहला काम सर हम स्टेप बता दें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट पे दो केस डिपेंड करेगा। अगर जीरो आए तो इनवर्स नॉट पॉसिबल, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ये हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या करेगा, निकलेगा। ठीक है, वी फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तब जाके हम क्या करेंगे, वी फाइंड ए इनवर्स करेंगे। वी फाइंड ए इनवर्स। ठीक है बेटा, ये पहली कंडीशन थी। ठीक, दूसरी बात हम क्या बोले थे, अगर ये हो जाता है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? माइनर फाइंड करेंगे। फाइंड माइनर। ठीक है, माइनर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे बेटा माइनर निकल जाएगा हम क्या निकालेंगे सर, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है सर, -1 के पावर i प्लस जे इंटू का MIJ होता है। ये बातें भी हम लोग पिछले लेक्चर में देख लेते। साथ में और क्या देखे थे कि अगर कोफैक्टर निकाल जाएगा तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है मेरे भाई, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। इस कोफैक्टर ऑफ ए का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अगर कोफैक्टर ऑफ ए निकाल लें, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बेटा अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर, ए इनवर्स निकालेंगे। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 का मॉड ऑफ ए इंटू का एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था हम लोग का सर, ये बना था हमारा ए इनवर्स का। क्या हुआ था, ए इनवर्स का फॉर्मूला बन के रेडी हो गया था। ठीक है, तो इतने स्टेप करना है बेटा 2 × 2 में। मेरे भाई 3 × 3 में भी यही काम करना है। अगर मैट्रिक्स आपको 3 × 3 दिया रहेगा तो आपको भी यही काम करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर ए इनवर्स हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर समझाते हैं कैसे क्या निकलेगा इसका। ठीक है, मान लो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन ए दिया है। क्वेश्चन ए है हमारे पास ये सर, ए इक्वल टू आपने लिखा है ये 1 2 3 0 5 1 2 1 2। बेटा ये क्वेश्चन है ए इनवर्स कितने आर्डर का है, तो सॉरी ए दिया है बेटा 3 × 3 का। हमें क्या करना, फाइंड ए इनवर्स करना। फाइंड ए इनवर्स करना। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा सर, मॉड ऑफ ए लिखा। क्या बताया था बेटा, पहला एलिमेंट लिख लो, किसको, 1 को लिखो सर, 1 को लिखो। और 1 जहाँ है उसके नीचे वाला और बगल वाला लाइन छोड़ दो। क्या 1 लिया आपने तो इसके नीचे और इसके बगल का छोड़ दो। बचा क्या सर, हमारे पास ये बचा है, देखो ये वाला पूरा टर्म बचा है। इसका मल्टीप्लाई 5 से, 2 × 5 कितना हो जाएगा सर 10, और माइनस का 1 × 1 कितना हो जाएगा सर, ये पहला खत्म। सर जैसे ही हमेशा पहले रो ही उठाना आप। ठीक है सर, पहला रो का 1 तो उठा लिया, अब क्या उठाएंगे सर 2। लेकिन सर जो भी 2 होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। ठीक सर, उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये 2 लिया तो मतलब 2 के नीचे और 2 के ऊपर वाली लाइन छोड़ है, मतलब ये नीचे वाली लाइन और ये वाली। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 0 से, तो 0 हो जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा सर, -2 देगा। ठीक है सर, बीच में माइनस ही लगा देंगे। ये बात क्लियर। इसके बाद सर अब 2 भी ले लिया तो 3 लेंगे। तो बेटा 3 को किसके साथ लेना है, प्लस के साथ। सर ये वाली लाइन छोड़ देना और ये वाली छोड़ना, तो किससे हो जाएगा, 1 × 0 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। और माइनस का 2 5 का 10 हो जाएगा। ये आ गया हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सर 10 में से 1 गया 9 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। सर 0 - 2 माइनस का 2 और -2 2 जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। सर -10 और मल्टीप्लाई क्या जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। सर सॉल्व करने ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 30 मतलब क्या आ जाएगा सर, ये माइनस का 17 आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब सर इनवर्स डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं।
ये बातें क्लियर होगी बेटा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये हो गया तो हम किसकी बात करेंगे सर, माइनर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, माइनर की बात। ध्यान से देखना बेटा कैसे माइनर निकालते हैं। सर माइनर में क्या करना है, हमें ये चीज निकालनी है। ध्यान से देखना बेटा, M11 निकालना है। क्या निकालना है बेटा, M11 का मतलब सीधा है पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो सर, पहला रो सर पहला कॉलम छोड़ दो, जो बच रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 1 1 जा 1, मतलब क्या हो जाएगा सर 10 माइनस का 1 करने में कितना आ गया सर 9। किसकी वैल्यू आ गई, M11 की वैल्यू। ठीक है बेटा, अब क्या निकालेंगे सर, M12 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, M12 का। सर M12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो सर। 2 0 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब क्या आ जाएगा सर 0 माइनस का क्या हो जाएगा सर 2, मतलब कितना आएगा सर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। फिर सर देखिए इसका निकल गया, इसका निकालते हैं। क्या हो जाएगा सर M13 सर पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए। 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0, और 2 5 जा कितना हो जाएगा सर 10, मतलब माइनस का कितना आ गया सर 10 आ गया। ठीक है भाई, मतलब सर पहले रो के सारे एलिमेंट का हमने माइनर निकाल लिया। बेटा अगर आगे कोई एलिमेंट होता तो यही प्रोसेस होता, जो यहाँ पे सफिक्स में बनता उसको छोड़ देते। अगर बनता 1 4 बनता तो पहला रो चौथा कॉलम छोड़ करके बचे हुआ का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालते। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर, इसके बाद सर क्या हो जाएगा यहाँ से, अब बात करेंगे सेकंड रो का। तो क्या लिखोगे सर M21। बेटा यहाँ से क्या दिख रहा है सर, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़िए सर, ये दूसरा रो छोड़ना है आपको और पहला कॉलम छोड़ना है। क्या सर, दूसरा रो छोड़ना है पहला कॉलम, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर 4, बीच में आता है माइनस सर, 1 3 से मल्टीप्लाई क्या देगा माइनस का 3, मतलब रिजल्ट कितना है सर 1 आ गया। ठीक है सर, आ गया सर। अब क्या निकालते हैं, M22 निकालते हैं सर। वही बात हुई, दूसरा रो छोड़ना है और दूसरा कॉलम छोड़ना है, मतलब सर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, मतलब क्या आ जाएगा सर 2 माइनस का 6, रिजल्ट कितना आ जाएगा सर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बात करेंगे सर, M23 बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, M23 सर, M23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सर 1 माइनस का 4 आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा सर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, M23 हो गया। अब क्या निकालेंगे, M31 निकालेंगे। M31 मतलब सर तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है। क्या छोड़ना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ना है, मतलब 1 2 से 5 3 से, मतलब 2 माइनस का 15। क्या आ जाएगा सर 2 माइनस का 15, मतलब रिजल्ट कितना आएगा सर माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद सर M31 हो गया। अब क्या निकालते हैं हम, M32 निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर M32। सर M32 का मतलब वही हुआ, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए। क्या, तीसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब 1 1 जा 1, 0 3 जा 0, मतलब 1 माइनस का 0, 1 माइनस का 0, मतलब कितना आ जाएगा सर 1। फिर क्या करेंगे सर, M33 की बात करते हैं। M33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस का 0 2 जा 0, मतलब कितना आ गया सर 5 आ गया। बेटा ये हमारा क्या निकल के आ चुका है, माइनर निकल के आ चुका है। देखो क्या निकल के आ चुका है, माइनर हमारा ये निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही माइनर निकलता है बेटा, फिर क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। ठीक बेटा, अब ध्यान से देखना, कोफैक्टर तो कोफैक्टर क्या निकलेगा सर, C11 निकलेगा, C12 निकलेगा, C13 निकलेगा, C21 निकलेगा, C22 निकलेगा, C23 निकलेगा, C31 निकलेगा, C32 निकलेगा और C33 निकलेगा। इतनी चीजें निकलने वाली बेटा। बड़ा ध्यान देना, आपको फॉर्मूले से निकालने का तरीका हमने बताया था। क्या करना है, -1 के पावर i प्लस जे, आई रो को बताता है, जे कॉलम को बताता है, उसके साथ माइनर का मल्टीप्लाई। जैसे इसका निकालना हो जाए तो क्या करोगे सर, 1 1 दिया है, मतलब i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, मतलब आप क्या लिखोगे सर, -1 के पावर 1 + 1 लिखोगे और साथ में ये माइनर लिखोगे। सर आपको ये भी बताया है कि माइनस के पावर अगर इवन आता है तो पॉजिटिव आएगा 1, अगर ऑड आएगा तो निगेटिव आएगा, मतलब माइनस के साथ आएगा। ठीक है सर, ये पॉजिटिव है, 1 + 1 + सर इवन है तो पॉजिटिव देगा, मतलब 9 आएगा। C1 की वैल्यू कितना है, 9। बेटा अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ।
बेटा अब ऐसे हर क्वेश्चन में मत करना, करना क्या, बस आप यहाँ से देख लो, इसको ऐड कर लिया करो डायरेक्ट यहीं से, इसको ऐड करो, अगर ऑड आएगा तो जैसा लिखा रहेगा बस सॉरी, अगर ऑड आएगा तो जैसा लिखा रहेगा उसका अपोजिट साइन कर देना। क्या बोला हमने सर, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको ऐड कर लेना आप, अगर ऑड नंबर दिख रहा है वहां पे ऐड करने पे क्या दिख रहा है ऑड, तो जो भी माइनर है वो फैक्टर वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सर ऐड करने पे इवन आएगा तो माइनर सेम एज इट इज लिखना है आपको, मतलब को फैक्टर एज इट इज लिखना। जैसे सर m और 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, इवन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब C11 भी क्या हो जाएगा 9 जैसे का तैसा। सर यहाँ आप देखिए 1 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, 3 ऑड मतलब -2 का क्या हो जाएगा सर, ये +2 हो जाएगा। सर C13 मतलब ऐड करेंगे 4 मतलब सर जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। सर C21 मतलब क्या करेंगे सर, ऐड करने पे 3 मतलब ये 1 क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। सर C22 मतलब ऐड करने पे 4 आ रहा है मतलब इवन है मतलब -4 ही रहेगा, ठीक है सर। फिर C23 सर यहाँ M23 को ऐड कर रहे हैं मतलब ऑड नंबर आ रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा 3 दे देगा, ठीक है सर। और सर C31 4 आ रहा है मतलब एज इट इज रहेगा -30। सर C32 ऐड करने पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है मतलब सर ऑड मतलब साइन हो गया चेंजेस का। सर ये क्या आ रहा है 33 मतलब 33 कितना आ रहा है सर 6 आ रहा है, और 6 मतलब इवन मतलब साइन क्या आ जाएगा जैसे का तैसा। बेटा ये कोफैक्टर निकल कर तैयार हो गया, ऐसे निकालते हैं कोफैक्टर। बातें क्लियर है बेटा? क्या यहाँ पे या तो यही देख लिया करो या तो यहाँ देख लिया करो, बस आपको इनसे मतलब है, इनसे इनको ऐड करो, ठीक है, उनको ऐड करो। अगर इवन नंबर देते हैं, क्या देते हैं इवन नंबर, तो आपको बस माइनर एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर ऐड करने पे क्या आ रहा है, ऐड करने पे क्या आ रहा है सर और इवन ऑड नंबर आ रहा है, क्या ना आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनर जो भी उनका होगा उनका साइन चेंज कर दोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा, बस ये बात है। तो बेटा यहाँ से कोफैक्टर ऑफ ए कितना बन गया सर, कोफैक्टर ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए कितना बन जाएगा सर, C11 लिखा जाता है, C12 लिखा जाता है, C13 लिखा जाता है, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, ठीक है बेटा। सबकी वैल्यू रख दो भाई, सबकी वैल्यू रख दो भाई। सबकी वैल्यू कितना हो जाएगी सर 9 2 -10, 9 2 माइनस का 10, ठीक है, -1 -4 3, -1 -4 और 3, और क्या है माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 1 और क्या है सर 5 है लास्ट में, बेटा ये 5 है, ध्यान देना क्या है 5 बेटा। ये क्या निकल गया कोफैक्टर ऑफ ए निकल गया। तो तीसरा काम तो पहुंच गए कोफैक्टर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला पता है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए सर क्या फॉर्मूला बताया गया है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। सर इसका ट्रांसपोज करते हैं हम, क्या करते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बेटा पता है आपको सर, रो को कॉलम में लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा 9 2 माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा सर -1 -4 3, फिर क्या आ जाएगा सर माइनस का 13 माइनस का 1 सर 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें क्या निकालना था बेटा, ए इनवर्स निकालना था। सर अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना है सर, ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 का मॉड ऑफ ए इंटू का एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा रख लेते हैं 1 मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना है सर माइनस का 17 आई है, माइनस का 17, और यहाँ पे पूरा ये रख है कितना है सर 9 -1 13 और क्या है 2 -4 -1 और क्या सर -10 और क्या सर 3 5। बेटा ये आपका ए इनवर्स बन के तैयार हो गया सर, यही हमारा सर क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। बेटा तरीका समझ में आया ए इनवर्स का कैसे निकलेगा, बेटा एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। बेटा आपको ये क्वेश्चन था, बोला था फाइंड ऑफ ए इनवर्स, सबसे पहला काम क्या आपको डिटर्मिनेंट निकालना है सर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तभी आगे बढ़ना, अगर 0 आ जाएगी तो आगे बढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक।
सर जीरो आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, माइनर निकालने के। बेटा माइनर के लिए आप पोजीशन बस लिखना है आपको, पोजीशन के अकॉर्डिंग माइनर निकलता है, जो सफिक्स में रहता है उस रो कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक, उसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। सर निकल लिखा लिख लिया हमने माइनर। सर को फैक्टर निकालने के लिए वो माइनर पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए जो आई जे होता है, आई जे की वैल्यू उसको ऐड करने पे सर अगर इवन आएगी तो जो माइनर होगा वही को फैक्टर हो जाएगा, लेकिन सर अगर ऑड आएगी तो जो माइनर होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारा को फैक्टर का बन जाएगा। ठीक है सर, फिर को फैक्टर ऑफ ए की मैट्रिक्स बना लिया हमने और इसी मैट्रिक्स सर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और सर जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है हमारा, क्या एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए इनवर्स का, क्या होता है सर, 1 अपॉन का मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और 1 अपॉन मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट माइनस का 17 आया था सर, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दिया। सर जो ये रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो मेरे भाई क्या इतना आपको क्लियर हो चुका है कि ए इनवर्स अब आराम से आप निकाल लेंगे? जल्दी से बोलो बेटा, फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन एक लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 1 3 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये बीसीएम पूछा हुआ क्वेश्चन, आप पे ध्यान देना। एज का कितना दिया है, 1 2 3 1 2 3 दिया है, और दिया 1 3 4 1 3 4 दिया है, और क्या दिया है 1 4 5 दिया है 1 4 5। बेटा ये है, आपको फाइंड ए इनवर्स करना है, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो मॉड ऑफ ए निकालने चले गए हम लोग, सोल्यूशन करके मॉड ऑफ ए निकालते हैं, सोल्यूशन। ठीक है सर, मॉड ऑफ ए निकालते तरीका आपको पता है, पहला एलिमेंट को जैसे का तैसा लिख लो सर। जब आपने 1 लिख लिया तो 5 3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा सर, 15, और 4 4 से मल्टीप्लाई किया 16। फिर दूसरा एलिमेंट सर माइनस के साथ लिखा जाता है, माइनस का 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 हो जाएगा सर। अब क्या लिखेंगे, तीसरा एलिमेंट लिखेंगे 3, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको छोड़ दिया, 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3। बेटा ये बन के तैयार। सॉल्व करते हैं सर। ये सर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 में से माइनस 16 मतलब माइनस का 1 से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा सर। फिर सर यहाँ पे क्या लिखा है, 5 माइनस 4 मतलब 1 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा सर। और 4 में से 3 गया मतलब सर कितना आ गया 1, और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, प्लस का 3 हो जाएगा सर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया आपका, -3 प्लस का 3 आ गया। -3 मतलब 0 मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं। बेटा एक बार ध्यान से देख लेते हैं, एक बार सही तो किया हम लोगों ने, 1 उठाया सर, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, ठीक है सर। -2 उठाया, 5 1 जा 5, 1 4 जा 4, ठीक है सर। 3 उठाया, प्लस का 3, 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3, ठीक है। 15 में से 16 गया, माइनस का 1 बचा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। 5 में से -4 गया, 1 हुआ, 1 को इससे 3 0 आ रहा है। ठीक बेटा, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। तो सर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 3 - 3 4 3 - 3 4 3 - 3 4 2 - 3 0 2 - 3 0 और 0 - 1 1 है, 0 - 1 1 है बेटा। चलो इसको करते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स करना, फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। चलो बेटा सॉल्यूशन करते हैं, इनका सॉल्यूशन लेते हैं। क्या तरीका बेटा सॉल्यूशन का, सबसे पहले सर मॉड ऑफ ए लिखते हैं। सर मॉड ऑफ ए की तरीका वही है, 3 लिखिए, ठीक है। पहला मतलब ये 1 3 -3 और ये माइनस का 0 हो जाएगा सर। देखिए दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ लिखा था सर, यहाँ पे -3 है ही है तो -3 आप लिख दो, लेकिन बाहर हमें माइनस चाहिए। बेटा ये वाली बात ध्यान देना, दूसरा एलिमेंट हमेशा वहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा उसको एज इट इज रखोगे, लेकिन बाहर हमें माइनस चाहिए, ठीक है। अब किसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, मतलब 1 2 जा 2 और 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा सर, ठीक है। अब किसको उतारेंगे सर, 4 को उतारेंगे प्लस के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा सर -2 देगा,
-2 सर ये 0 ही दे देगा, ठीक है, इतना बना सर। -3 मतलब माइनस का 9 हुआ यहाँ से सर, प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 दूजा प्लस का 6 हो गया सर, और यहाँ कितना सर माइनस का 8 हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 8 मतलब -8 -9 कितना हो जाएगा सर माइनस का 17, ठीक है, और प्लस का 6 मतलब कितना आ जाएगा सर माइनस का 11, नॉट इक्वल टू 0 आ गया मेरे भाई। देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है भाई। ये हम लोग का बन चुका है बेटा, एक बार फिर से ट्राई कर लेना, डिटरमिनेंट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। सर क्या तरीका था, 3 को आपको लिखना है 3 -3 बन जा, ये बीच में क्या आ जाएगा सर 0, सर -3 माइनस के साथ लिखना है सर, 2 बन जा 2 और ये 0, ठीक है सर। फिर 4 को लिखना है सर, आपने 4 लिखा सर, -1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक सर। सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 को 3 से मतलब माइनस का 9 आ जाएगा सर, ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3 2 से मल्टीप्लाई जाएगा प्लस का 6 देगा सर, ठीक है। उसके बाद 4 -2 कितना जाएगा सर माइनस का 8, और ये -9 -8 माइनस का 17 प्लस का 6 और सर 17 में से -17 में से प्लस से जाए माइनस का 11 आ गया सर। ये डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले, क्या निकाले हैं डिटर्मिनेंट निकाले हैं, ठीक है बेटा क्लियर। अब अगर डिटर्मिनेंट आ गया सर क्या निकालेंगे माइनर निकालेंगे, बेटा ध्यान से देखना इसको जरा, क्या निकालते हैं सर M11 निकालना है हमें सर। M11 की वैल्यू पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो सर, पहला रो पहला कॉलम छोड़ मतलब -3 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई को 0 देगा, ठीक है, -3 आ गया, ठीक है सर। फिर क्या निकालते हैं M12 निकालते हैं सर, पहला रो सर दूसरा कॉलम छोड़ना है मतलब 1 2 जा 2 0 0 0 मतलब कितना जाएगा सर 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2। फिर क्या निकालना है सर M13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम सर, पहला रो तीसरा कॉलम मतलब -1 × 2 कितना सर -2 और 0 वाला कोई मतलब नहीं है -2। फिर क्या निकालना सर M21 दूसरा रो पहला कॉलम सर, दूसरा रो छोड़ दिया पहला कॉलम मतलब 1 -3 -3 -1 4 मतलब -3 क्या आ जाएगा सर, देखो क्या हो रहा है -3 बीच में माइनस आता है वो भी -4 आ रहा है, ठीक है, मतलब सर +4 -3 कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देख लो बेटा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1 -3 आ जाएगा, लिखा हमने, फिर बीच में साइन माइनस का आता है और -1 × 4 -4 मतलब ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आ गया। फिर क्या निकालना सर M22 निकालेंगे, M22 सर M22 का तरीका क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए सर, दूसरा रो दूसरा कॉलम हमने छोड़ा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ा, 1 3 जा 3 0 4 जा 0 मतलब 3 आ जाएगा सर, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर क्या आ जाएगा M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो छोड़ना है तीसरा कॉलम मतलब -1 3 और 0 -3 3 मतलब माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है सर। M31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम सर, तीसरा रो पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई करके -3 4 जा माइनस का 12 देगा, लेकिन सर बाहर भी माइनस आएगा, देखो क्या आ जाएगा सर 0 माइनस का -12 बनेगा, यही बनेगा ना, क्यों कहाँ पे था, क्या छोड़ना था, तीसरा रो पहला कॉलम 0 -3 जा 0 हो जाएगा, फिर -3 4 जा 12 मतलब क्या आ जाएगा सर प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। M32 निकालते हैं, क्या निकालते हैं M32 सर, M32 मतलब तीसरा रो छोड़ना है दूसरा कॉलम 0 3 जा 0 और 2 4 जा 8 मतलब माइनस का सर 0 - 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। और क्या निकालते हैं सर M33 निकालते हैं, M33 निकालते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दिए सर, तीसरा रो तीसरा कॉलम -3 3 जा 9 माइनस का 9 बीच में आता है सर -2 -3 जा 6 मतलब माइनस का 6 सर, ये क्या आ जाएगा -9 प्लस का 6 मतलब माइनस का क्या आ जाएगा सर 3, ठीक है सर। ये तो हमने क्या निकाला सर, क्या निकाले हम लोगों ने माइनर निकाले। अब हम क्या निकालते हैं सर कोफैक्टर, अब ध्यान से बेटा देखना जल्दी से हो जाएगा कोफैक्टर, क्या निकालना है आपको C11 C12 C13 C21 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये बेटा देखो इवेन 1 और 1 इवेन होता है मतलब एज इट इज लिखना है -3 सर, ये ऑड होता है साइन चेंज होगा -2 सर, ये क्या होता है इवेन मतलब एज इट इज लिखना है सर, ये 2 1 क्या होता है ऑड, 2 1 ऑड मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा सर, 2 2 क्या होता है इवेन मतलब एज इट इज लिखना है 3 आ जाएगा सर, 2 3 क्या होता है 5 मतलब ऑड
2 3 5 मतलब साइन चेंज, -3 तक क्या जाएगा सर प्लस हो जाएगा। सर 3 1 क्या होता है 4 इवन, मतलब ये एज इट इज लिखना है सर। सर 3 2 कितना होता है 5, मतलब सर यहाँ पे -8 क्या आ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। सर 3 3 क्या होता है इवन, मतलब -3। बेटा ये आपका कोफैक्टर निकल गया। तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना बनेगा सर, यहाँ आप लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए सर कितना आ जाएगा बेटा, मैट्रिक्स में आते हैं ना 3 का 6, तो इसको एक रो में हो जाएगा -3 -2 -2, ये वाले दूसरे रो में हो जाएगा -1 -1 3 3, और ये तीसरे में हो जाएगा 12 12 8 और -3। हमें क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इनका ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज में कितना जाएगा सर, -3 -2 -1 3 3, ठीक बेटा। और ये क्या जाएगा 12 8 और -3, ठीक बेटा। हमें क्या चाहिए सर, ए इनवर्स। सर ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना, 1 का मॉड ऑफ ए इनटू का एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है सर। लिखते हैं आराम से 1 मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना है सर -11 आई थी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है सर, लिख लें -3 -1 12, -3 -1 और 12, ठीक है सर। -2 3 8 -2 3 8 और कितना है सर -2 3 और -3। बेटा ये आपका आंसर तैयार हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। देख लो बेटा ध्यान से, बस आराम से ऐसे हमें क्वेश्चन को क्या करना है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से। ठीक बेटा, एक बार आप लोग माइनस प्लस देखते ना, हो सकता है माइनस प्लस का थोड़ा इधर तो हो सकता है, उसको देख लेना। यही आया है, ठीक बेटा यही आया है, बाकी आपको देखना माइनस प्लस, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से हमारा ए इनवर्स हर क्वेश्चन का निकलेगा। तो अब इतना मान के चलने हैं कि आपको ए इनवर्स निकालना आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। अगर आपको ए इनवर्स निकालना आ गया है तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको 3 या 4 वेरिएबल का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। इक्वेशन दिया रहेगा और उसको बोलेगा बाय इनवर्स मेथड आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगले लेक्चर में बेटा हम वही काम करने वाले हैं। तब तक आपको करना है क्या बेटा, ये इनवर्स वाला पूरा 2x2 का और 3x से देख लो बेटा। 4x4 का भी सबका निकलता है, लेकिन आपको 3x3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप परेशान मत होना कि सर 4x4 का डिटरमिनेंट निकालना बताइए या उसका, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 3x3 तक ही पढ़ना है, मतलब 2x2 और 3x3। अगर आगे अगर बुक में आ भी जाएगा तो हम बता देंगे उसको, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है बेटा, आपको पूरा ये इनवर्स वाला तरीका आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बेटा। हाँ ध्यान देना, आपको यहाँ पे सर माइनस प्लस में बहुत दिक्कत होता है, हो सकता है मेरा भी कहीं हुआ हो। तो आप इन सब चीज़ों को बेटा आराम से किया करो, क्योंकि माइनस प्लस में यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है। तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे करोगे क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए